स्वाराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिमप्रसादात्। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हरि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम 13th श्लोका से पढ़ेंगे। Chapter 12. अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां। ये पढ़ते समय उसका अर्थ मन में लगना चाहिए, जो कुछ भी जो श्लोका हो गया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इतना तक किए थे, अभी 15 से। यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् न उद्विजते, यस्मान्नोद्विजते में यस्मात् न उद्विजते लोकः, लोकात् न उद्विजते च यः। उद्विजते, इट हैज कम फ्रॉम उद्वेगा। उद्वेगा मीन्स मन में एक विचलन आना, हलचल मत जाना बोल सकते हैं क्या? हलचल इज अ डिस्टर्बेंस इन द
हाँ Now, udvega is not any kind of vichalan. I think halchal is used. When somebody is shouting and people are... ये भय से भी अलग है. Agitation sort of. Agitation भी नहीं है ये. थोड़ा मोबाइल क्यों नहीं चेक कर लेते हम लोग? यहाँ पे देखिए ये उद्वेग शब्द इस श्लोक में 3 बार आ रहा है. यस्मात् न उद्विजते लोकः, जिनके द्वारा किसी के मन में उद्वेग नहीं आता है, उद्वेग उत्पन्न नहीं होता है, मन में हलचल नहीं मचता है दूसरों के मन में. लोकात न उद्विजते चया, और लोगों के व्यवहार से भी उनके मन में कोई हलचल नहीं मचता है. He doesn't get anxious or agitated. He doesn't create any agitation in others' mind, and he doesn't get agitated by others' behavior also. इसमें काफ़ी सोचने की है. एक भक्त वो लोगों को, पूरा दुनिया को लीला समझते हैं. हम बहुत आसानी से लीला शब्द का प्रयोग करते हैं. हमें अच्छी तरह समझना चाहिए. लीला शब्द का प्रयोग तब ही अर्थपूर्ण होगा जिनके लिए सारा कुछ भगवान है, सारा कुछ आत्मा है. नहीं तो हम बोलते हैं कि कुछ हो रहा, हाँ ये भगवान का लीला है. ऐसा बोलना ठीक है, बोल सकते हैं, कोई नहीं ना बोलेगा. लेकिन सचमुच के भगवान की लीला समझने के लिए, भगवान की लीला समझने के लिए जब हम देखते हैं कि खराब हो, अच्छा हो, क्रिमिनल हो, महात्मा हो, सब कुछ में ये भगवान का ही प्रकाश है. वो जब हमारी उपलब्धि होता है, अनुभूति होती है, when we are able to realize that, then only the world becomes a लीला. तब ही जगत लीला होता है. उसके पहले जगत लीला नहीं होता है. हम बोलते हैं केवल, समझते हैं. जब भगवान ही है तब क्या होगा? भगवान की लीला जब हो जाती है तो कोई बहुत खराब कुछ भी वहाँ हो रहा है तो भगवान की लीला है. वो हमें उद्वेग, हमारे मन में उद्वेग जन्म नहीं देना चाहिए, उद्वेग उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही देखते हैं उसमें. खराब जो है वो, अच्छा जो है वो भी नहीं समझते हैं. लीला मीन्स प्ले. वी आर यूजिंग सेइंग दैट भगवान की, जो हमें समझ में नहीं आता है हम बोलते हैं भगवान की लीला है. दैट इज़ नॉट द रियल मीनिंग. Real meaning is when we have realized that everything is Lord or everything is Atma and there is nothing other than that. Then only good, bad, everything will become Leela. It's a play. It's play means just जैसे सिनेमा में होता है, कोई किसी को मार दिया. मारना तो नहीं हो रहा सिनेमा में, हम देख रहे हैं खाली वो एक लाइट, आलोक छाया का खेल हो रहा है. वो मन का संग की प्रवृत्ति है ना, वो लगा सब कुछ में. एक्टर के साथ लोग प्यार करते हैं, वो तो मन के, वो ज्ञानी का नहीं है, अज्ञान का लक्षण है. तो यस्मान् नोद्विजते लोकः लोकान् नोद्विजते च यः. हम सेकेंड वाला पहले ले रहे हैं, दूसरा वाला कि लोगों को जब हम भगवान की लीला देखते हैं तो कुछ भी देखे. इन आवर शास्त्र इट इज सेड दैट a jnani, even if he sees one day suddenly all the seas become dry, he will not be surprised.
Anything can happen in the world, and he will not be surprised by anything. तो इसीलिए कोई अगर बहुत हमें लग रहा है कि वो बहुत गड़बड़ करने वाले हैं या खराब चरित्र के हैं, तो हम बोलते हैं कि भगवान क्यों उनको पैदा किया। तो हम लीला नहीं समझते हैं। इसीलिए जब हम भगवान की दृष्टि से देखते हैं तो तब हम समझते हैं कि जैसे अच्छे लोगों को है वैसे दूसरे लोगों को भी रहने का, जो कुछ भी दुनिया में पैदा, जो कुछ भी चीज़ दुनिया में पैदा हुई है उसका रहने का अधिकार है। You cannot wish them away. Nature has created them, God has created them. That is how they can withstand the criminals also. They don't feel hatred towards criminal because they are also expression of the Lord. Not that they will make friends with the criminal. If they have to be punished, they will punish the criminal also. योग वासिष्ठ में ऐसा बहुत सारा कहानियाँ हैं, सारी कहानियाँ हैं कि राजा जो अच्छे राजा होते हैं उनका जीवन बहुत जीवन में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उनको देख के शासन करना है। कोई आके रिपोर्ट किया ये है वो है, उनको देख के अगर गलत है, कोई सचमुच के कोई अपराधी है तो तुरंत उनको पनिशमेंट देना पड़ेगा। पनिशमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, दंड देना पड़ेगा। तो वो दंड दे देते हैं, किंतु उनके मन में बहुत कष्ट होती है। क्या उनके फैमिली का क्या होगा? कष्ट, दंड समटाइम्स इट इज़ किलिंग हिम। वो भी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलत से दंड दे देते हैं, मार डालने के बाद पता चलता है कि वो उसने नहीं किया है, कोई और किया है। क्योंकि हमारे जैसा कोर्ट तो नहीं था कि 10 साल 20 साल तक केस ही चलेगा, तब तक जो अपराधी है वो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं था, तुरंत उसी समय देना है। तो राजाओं के लिए बहुत ही उनका जो कर्म है वो बहुत ही कष्टदायक। तो योग वासिष्ठ में ऐसा बहुत राजा के विषय में बताया गया है जो वो सहन नहीं कर पाए, छोड़ दिया राज्य, छोड़ के वनवास ले लिए। तो 2 राजा के विषय में वो दोनों दोस्त थे, वनवास में चले गए। एक राजा घूमते घूमते एक महर्षि का दर्शन मिला उन्हें, तो उनके पास जाके अपना जो कुछ भी कष्ट है सब कुछ बताया, जो हम वहाँ के राजा थे छोड़ के आए हैं। तो महर्षि के पास रह के सुन के उनको ज्ञान मिला, जब तक चाहिए, जितना तक चाहिए पूरा मिला। फिर महर्षि उनको वापस भेजा राज्य में। जैसे राम को वशिष्ठ देव बोले ना, तो हो गया, अभी तुम जाओ राज्य शासन करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, अभी समाधि में बैठना तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ राज्य शासन करो। वैसे ही उनको भेज दिया, तो वो फिर आके राज्य शासन करने लगा। तो बोलते हैं कि इस आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। ये जब हम कुछ कष्ट देखते हैं, जो नेगेटिव्स जो है, जो या किसी भी तरह से कभी गलत दंड दे दिया, ये सब कुछ सहन करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनके लिए सब कुछ लीला है। वो लीला में ही वो दंड भी देते हैं, जो कुछ क्या है, मतलब उनका मन एकदम मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी करना है जन कल्याण के लिए, समाज का मंगल के लिए, समाज के मंगल के लिए वो करते जाते हैं आराम से। तो उसमें है कि वो जो दूसरा जो दोस्त थे जो गए थे, वो बहुत दिनों के बाद आके देखते हैं, अरे ये तो हमारे साथ छोड़ दिए थे राज्य, वो कैसे फिर से राज्य शासन में लग गए हैं, वापस आ गए हैं। तो उनके पास गए, पूछे कि तुम्हें तो ऐसे ही था, हमारे जैसे ही हाल था, क्या हो गया तुम फिर से आके राज्य शासन कर रहे हो? तो उन्होंने उस समय बताया कि हम इस ऋषि का दर्शन मिला था, उनसे हमें ये ज्ञान मिला। तो ऐसी स्टोरी के द्वारा फिर उनको ये राजा से राजा को ज्ञान
दे रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति हो रही है। तो ऐसा बहुत योग वासिष्ठ में है, क्योंकि हमारे राज्य में, हमारे देश में, भारतवर्ष में राजर्षिज वैद्य, जो खराब राजा थे जैसे कंसा और अदर्स, they have been condemned, but most of the rajas which have been discussed in our shastras, they were all like Janaka Maharshi, like so many, Sagara, then Raghuvansha के कितने सारे हैं, all were rajarshis. Rajarshi means Raja Rishi, those who ruled the kingdom after having the full knowledge of it. That means for them, whatever, you cannot imagine the kind of work they are doing. It is nothing, it is nowhere, I mean our work, whatever we are doing in the office or in the household, it cannot be compared with what they were doing. Tremendous involvement, युद्ध भी करना पड़ता था, वो सब कुछ करके भी आराम से करते थे, क्योंकि वो ज्ञानी थे इसलिए। तो ये सब प्रमाण के रूप में दिया जाता है कि ज्ञान का अर्थ नहीं है कि बैठे रहो। मन ऐसा मुक्त हो जाता है कि ईश्वर का काम वो कर सकते, वो ये नहीं सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी करना है करते जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी सोचते हैं मैं ईश्वर का दास हूँ, ईश्वर का काम कर रहा हूँ। तो उनके मन में लोगों का दुर्व्यवहार उद्विग्नता उत्पन्न नहीं करता है, व्यवहार करता है, और दुर्व्यवहार से उद्विग्नता उत्पन्न नहीं होती है, वो भी बोल सकते हैं। लेकिन यस्मान नोद्विजते लोकः, मतलब उनके द्वारा लोगों में भी कोई उद्वेग नहीं होना चाहिए भक्त के द्वारा। साधारणतः ये एकदम सही है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका व्यवहार में हमेशा ये सर्वत्र समदर्शन रहेगा, सर्वत्र आत्मदर्शन रहेगा। वो कभी भी पार्शियल नहीं होंगे, सबके प्रति समान रूप से जहाँ करना है वैसे ही करेंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि जो ज्ञानी हैं उनको देखकर, उनकी समता को देखकर, उनकी सौम्यता को देखकर, उनकी दक्षता को देखकर कई लोगों में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या का भाव जगती है। ये भी तो उद्वेग है, हलचल मच जाता है उनके मन में। उसमें क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। वो हो रहा उनके लिए, उसके लिए भक्ति या ज्ञानी कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल प्रार्थना कर सकते हैं अच्छा हो, भला हो, ठीक हो जाए। ऐसे जैसे शिशुपाल, क्या था? कुछ नहीं था, वो कृष्ण को देख के ही वो चिढ़ जाते थे। तो लेकिन ऐसा है कि साधारण व्यवहारिक जगत में उनके व्यवहार से किसी के मन में उद्विग्नता उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि लोगों में शांतता से लोग सुन सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार में प्यार बहुत होना चाहिए। जो कुछ भी बोलना है वो अगर प्यार से बोलते हैं तो लोगों में उद्विग्नता नहीं होगा। जैसे यहाँ जब 1999 में हमारे ये सेंटर चालू हुई, 2000, तब तो बिल्डिंग पूरा नहीं था, हम लोग प्रोग्राम किए थे लेकिन खिड़कियाँ नहीं थी, फ्लोर नहीं थी, हम लोग गनी बैग लगा के सोते थे, चलाए थे सब कुछ 99 में, और 2 साल में पूरा हो गया 2001 तक। उसके बाद जब विष्णु सहस्त्रनाम यज्ञ किए, लोगों को, बहुत लोगों को खिलाते थे। विष्णु सहस्त्रनाम में कभी 600 से 800 लोग होते थे। तो ऐसे भी, खाली विष्णु सहस्त्रनाम नहीं, ऐसे भी दिन में जो लोग भक्त लोग आते थे, खिलाते थे। तो वहाँ हमारे एक वॉलंटियर थी
जो कोई आदमी अगर 2 हाथ से रोटी को फाड़ते हैं या जो जनरली नहीं करते हैं हम लोग आश्रम में, वो करते हैं, तो दौड़ के जाके बोलते ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, माँ बहुत गुस्सा करेगी, माँ बहुत गुस्सा करेगी। माँ तो कुछ नहीं जानती है कि वो ऐसा बोलती है। तो एक दिन रिपोर्ट में हम जाके देखे कि वो सबको डरा देती है। कई लोग बोले कि यहाँ तो नहीं खाना ही अच्छा है, इतना सारा कुछ करना पड़ता है, नियम है, समझते हैं नियम शुद्धता के लिए है, लेकिन इतना और इतना खराब तरीक़ा से बोला जाता है। तो स्वामी जी हमेशा बोलते थे नियम जो है उसको बताओ, लेकिन प्यार से बोलो, और जब लोग खा रहे हैं उस समय मत बोलो, जो कि गलत समय भी खा रहे हैं उस समय जाके मत बोलो कि आप 11 बजे क्यों ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, मत बोलना। उस समय खाने दो, बाद में बोलना कि हमारे आश्रम में अन्न क्षेत्र इतना टाइम पे बंद हो जाता है, इसमें से इसके अंदर खा लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। प्यार से बोलने से ये उद्विग्नता पैदा नहीं होगी, होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर किसी में होता है तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसका उदाहरण बहुत है, आश्रम जीवन में हमेशा होता है, क्योंकि लोग दूसरों के दृष्टि में खराब, ये है एक साइड कि उनको तो जो वॉलंटियर को सब कुछ खराब बोलेंगे, और दूसरा है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो खराब बनना नहीं चाहते लोगों की दृष्टि में, इसीलिए जो बताना है वो नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे कि लोगों की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए। ये बहुत ज़्यादा है, वो पहला वाला काम है। ठीक से बोलना है, लेकिन बोलोगे नहीं तो आश्रम कैसे चलेगा? आश्रम का तो नियम होना ही है। सोचो कि हमारे आश्रम में ये बख्शिश बोलते हैं, जो वर्कर्स को कुछ देना, पारितोषिक देना माना है, क्योंकि अगर कोई डायरेक्टली वर्कर्स को पैसा देना शुरू करे या कुछ भी देना शुरू करे तो वो तो उन्हीं का ज़्यादा देखभाल करेंगे, उनसे हम दूसरों की देखभाल नहीं करा पाएंगे। ये एकदम साधारण है, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता। हम जितना भी बोले, कोई लोग हैं जो चुपके से उनको देंगे, क्योंकि उनसे वो सर्विस मांगते हैं, कुछ स्पेशल सर्विस मांगते हैं, ऐसा है। तो कोई वॉलंटियर सामने खड़ा हो के देख रहे कि दे रहे हैं, लेकिन वो बोलते नहीं, कि वो तो सुनने वाले नहीं है, और हम बोलने से वो नाराज़ हो जाए। नाराज़ नहीं, आपको ख़राब समझेंगे, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है कि एक काम करने के लिए हमारा मतलब प्यार के साथ सब कुछ करना और मंगल के लिए भी सब कुछ करना, बहुत इसमें सोच की ज़रूरत है, सोच विचार करके करना पड़ता है। So normally it should not cause any udvega in others. If you are a bhakta, the behavior should be soft, particularly it should be loving. क्यों? लेकिन सब कोई तो उनके लिए आत्मा ही है, सब कोई तो उनके लिए भगवान ही है। तो भगवान के प्रति जो प्यार है वो दूसरों के लिए भी होना चाहिए। तो दूसरों में उद्वेग होना नहीं चाहिए उनके व्यवहार से। फिर दूसरा लाइन बोल रहे हैं, हर्षामर्ष भयोद्वेग ही मुक्तः यह सच में प्रिय है। ऐसा भक्त हमारे प्रिय है। कौन? यहाँ पे हर्ष है, अमर्ष है, भय है, उद्वेग है। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, ये चारों से मुक्त है भक्त। हर्ष का अर्थ क्या है? हाँ, हर्ष केवल आनंद नहीं, हर्ष में एक इलेटेडनेस है। कुछ अच्छा हुआ तो बहुत इलेटेड समझो। हर्ष, हिंदी में हर्ष ही बोला जाता है उसको, अधिक उल्लासित हो जाना,
अधिक उल्लसित हो जाना। हाँ, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ एन एक्साइटमेंट। और अमर्ष है उल्टा। अमर्ष है जब हाँ है, एक अमर्ष का दो अर्थ हो सकता है। एक है उल्टा डिप्रेशन, और दूसरा है कि दूसरों की उन्नति देख के मन बिगड़ जाना है। ये तो भक्तों में बहुत है कि कोई अगर देखा कि ये दूसरा साधक का उन्नति तुरंत हो रहा तो उनके मन में ईर्ष्या हो जाता है, वो मन बिगड़ जाता है। अमर्ष मतलब you can say that not happy seeing others prosperity, उत्कर्ष, दूसरों के उत्कर्ष देख के, उन्नति देख के उनके मन में सुख पैदा होना चाहिए, आनंद पैदा होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, उसके बदले उनके मन में दुख होता है एक। ये है अमर्ष। जेलसी, इट इज़ अ जेलसी ओनली। वो कल तुम जेलसी पूछ रहे हैं, यहाँ है जेलसी, पर जेलसी का और टर्म्स भी होते हैं। हाँ हाँ। देन भय। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भय एंड उद्वेग? भय का अर्थ है, वो भी एक हलचल ही है, लेकिन भय का अर्थ है हम जब जो पसंद है उसको खोने की कोई संभावना है। जो पसंद है हमें उसको खोने की संभावना है। वो पसंद है मतलब केवल चीज़ नहीं, हो सकता है चीज़ें, लेकिन मान सम्मान सब कुछ। ये करने से, अभी जो बताए हम, ये बोलने से हमें लोग सोचेंगे कि हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, ये भी भय है। उसके चलते वो अपना रेपुटेशन के चलते आश्रम के विषय नहीं सोच के अपना रेपुटेशन को सोच रहे हैं। तो भय में दो तरह के हो सकते हैं। एक जो पसंद है उसको खोने की संभावना, और जो नापसंद है उसको सामना करने की संभावना। ये दूसरा वाला ज़्यादा सूक्ष्म है और छोड़ना मुश्किल है। हम बोलते थे कि वो ये दूसरा वाला हमें अभी भी है लगता है कभी कभी, क्योंकि सुबह उठ के सुबह 4 बजे जब नींद खुल जाती है तो उठ के लगता है कि मन थोड़ा सा चेयरफुल नहीं लग रहा है, खुश नहीं लग रहा है। क्यों? कुछ गड़बड़ है? क्यों नहीं लग रहा है? तो सोचना पड़ के उस दिन कुछ खराब काम करने का है। मे बी विद द अकाउंटेंट और विद द ऑडिटर, और कुछ लड़ाई करना है। ऑडिटर के साथ तो, ऑडिटर नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ हमेशा लड़ाई करना पड़ता है। वो लोग क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या बोलते हैं। केवल वही नहीं, बाकी भी बहुत कुछ हो सकता है। तो वो करना पसंद नहीं है। किसी से थोड़ा परुष समझते हैं, हार्श व्यवहार करना, हार्श व्यवहार करना। हाँ, कर्कश, परुष इज अ गुड वर्ड। खराब व्यवहार करना हमें पसंद नहीं है, किसी को डांटना पसंद नहीं है, लेकिन डांटना पड़ेगा, काम के लिए, आश्रम के लिए करना पड़ेगा। तो वो मन नहीं चाहता है, तो वो भी एक तरह के भय ही है। दैट आई डोंट वांट टू फेस दैट सिचुएशन where we have to speak not very pleasantly to people. भय और उद्वेग, ये जो हम लास्ट में जो बोले वो भय से ज़्यादा उद्वेग बोल सकते हैं। देखते वो ठीक भय नहीं है, हम तो करने के लिए तैयार है, लेकिन मन में अंदर में एक उद्वेग जैसा है। So that is why they have used both the words bhaya and udvega. What is udvega in English? Anxiety. It can, in a very subtle sense, it can be apprehension also.
एंजाइटी एंड एप्रीहेंशन दैट कुछ होगा। सोचो कि गुंडा लोग हमारे वहाँ सब पहाड़ काट के ले जाते थे, तो पुलिस बुला के रुकना पड़ता था, नहीं तो सारा ख़त्म हो गया। हमारे वहाँ जहाँ आश्रम है 5 पहाड़ियाँ थी, उसमें 3.5 चली गई कंप्लीट, फ्लैट हो गए पूरा। तो वो जब काटते थे तो हम लोगों को रुकने के लिए कोर्ट केस किए थे, और कोर्ट में तो टाइम लगता है। तो जब होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते थे आप पुलिस बुला के रुकिए। वो लोग तो बोल देते हैं, हमारे पास वाले नेबर हैं उनको पुलिस बुला के रुका, सब गुंडा है, तो दे आर लैंड माफिया एक्चुअली। So we have to behave with the land mafia. Is it very likable? We have to call the police. पुलिस आके पकड़ के सबको ले गया। पुलिस भी वैसे ही है, क्या करेगा आखिर में तो पता नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन सब गुंडा लोग आ गए आश्रम में थ्रेट करने के लिए, और एक औरत भी साथ में आ गया। वो एक सीन क्रिएट कर गया वहाँ पे, अज्ञान हो गया, अब तो क्या बोलते हैं, फेंट हो गया, हाँ बेहोश हो गया, रोते रोते बेहोश हो गए। बस ये सब किसको पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। तो इसके लिए कि एप्रीहेंशन, इफ़ नॉट भय नहीं होने से भी उसको उद्वेग बोल सकते हैं। कभी कभी तो भय भी होता है उसमें। चिट्ठी आता था ओपन पोस्ट कार्ड में एक डैगर दे के, क्योंकि स्वामी जी का सारा मूवमेंट चल रहा था। जो लोग अगेंस्ट क्या बोलते हैं, विरोधी लोग जो थे, वो बहुत कुछ करते थे, स्पाई लगाते थे, बहुत कुछ करते थे। कभी कभी 14 पोस्ट कार्ड एक साथ सिल के और उसमें गाली भर के भेजते थे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में सब कोई पढ़ेंगे। ये सब कुछ फेस करना पड़ता था। भय उतना नहीं था, करेंगे समझ के ही करते थे, लेकिन उद्वेग तो था। इसीलिए हम सोच रहे थे कि ये दोनों में फ़र्क क्या हो सकता है। सॉर्ट ऑफ एन एप्रीहेंशन, not a good apprehension. So, यस्मान्नो द्विजते लोको, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः, मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो यः स च मे प्रियः, अनपेक्षः शुचिर्दक्षः, अनपेक्षः शुचिर्दक्षः, उदासीनो गतव्यथः, उदासीनो गतव्यथः, सर्वारम्भपरित्यागी, सर्वारम्भपरित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। दिस अनपेक्षा हमने बहुत बताए हैं, निरपेक्षा, अनपेक्षा, नॉन एक्सपेक्टेशन। अपेक्षा मतलब किसी के ऊपर आकांक्षा रखना, निर्भर करना। अनपेक्षा में यदि इच्छा लाभ संतुष्टा, जो कुछ भी आया है ऐसा। नॉन एक्सपेक्टेशन, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, एनी टाइम, फ्रॉम एनीबडी। आराम से सिर हिलाते हैं, सोचना चाहिए हो सकता है क्या। हम वो भी बताए ना, निरपेक्षम मुनिं शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेणुभिः। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा निरपेक्ष जो हमारे विषय में सोचते हैं, ऐसा भक्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अगर ऐसा कोई भक्त है तो हम उनके पीछे पीछे जाते हैं, जैसे कि उनकी पदरज से हम अपने को पवित्र बना सकते हैं। भागवत में है। सो इसमें ये निरपेक्षता को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। अनपेक्ष मीन्स द सेम थिंग।
जो भगवान का आश्रित है वो फिर किसी और की अपेक्षा नहीं करते हैं। जो आना है भगवान से ही आएगा, जो जाना है भगवान से ही जाएगा। शुचि ही, शुचि दो तरह के हो सकते हैं, एक अंदर का, एक बाहर का। शुचि मतलब पवित्रता, शुचित्व मतलब पवित्रता। शुचि का उदाहरण है आत्मा। ये सबका ही उदाहरण है आत्मा। अनपेक्षा ऑल्सो इज आत्मा। किसी को भी आप ऊपर तक ले जाइए तो आत्मा का ही विशेषण है। आत्मा में जैसे कभी भी कोई दाग नहीं लग सकते, चेतना में कभी कोई दाग नहीं लग सकती। इवन इन आवर माइंड ऑल्सो सो मेनी थिंग्स वी आर थिंकिंग, वी आर डूइंग, ड्रीम्स वी आर थिंकिंग, कुछ तो मार्क नहीं रहता है ना, साफ हो जाता है। उससे भी ज़्यादा है ये चेतना में। मन में थोड़ा मार्क रहता है क्योंकि मेमोरी के चलते मार्क हो जाता है, लेकिन चेतना में कभी कोई असर नहीं पड़ता है। दैट इज़ द रियल शुचित्व। शुचित्व मीन्स दैट। बाहर में शुचिता जैसे हम लोग कर सकते हैं, क्लेanलीनेस बेसिकली, शुद्धता, स्नान करना, आहार के पहले थोड़ा परिसेचन करना, आहार ऑफर भगवान को समर्पण करके करना, ऑल द शुचित्व। क्योंकि जो खा रहे हैं वो अंदर जाने के पहले हमें एकदम समभाव से आविष्ट होना चाहिए, नहीं तो गलत चीज़ खाएंगे, खाने से गलत इफेक्ट भी गलत होगा। और अंदर की शुचित्व है कोई भी राग द्वेष का स्पर्श भी नहीं रहना उसमें। राग द्वेष मुक्ति इज शुचित्व एक्चुअली। रियल प्योरिटी, पवित्रता इज इन सम अदर केस इट विल से भेद बुद्धिहीन, अभेद दर्शनम ज्ञानम। जैसे अभेद दर्शनम में भेद दृष्टि, कुछ भी जब भेद दृष्टि है, समत्व नहीं है जहाँ, वही है और अशुचित्व, वही है मैला, मल, गंदगी। राग द्वेष, द 2.64 में था, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिनके मन से राग और द्वेष मिट गया है, साफ हो गया है, वो इसी दुनिया में इसी इंद्रियों के द्वारा विचरण करते हैं, लेकिन उनके मन कभी भी विचलित नहीं होता है। जो जगत से हमें जो आकर्षण विकर्षण होता है वो हमारे राग द्वेष के कारण, जगत के कारण नहीं। राग द्वेष हट जाने से भी जगत जैसा है वैसा ही रहेंगे, लेकिन ये जो खराब, जो हमें पसंद नहीं है वो देखने से हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। जो पसंद है उसके पीछे भी हम नहीं भागेंगे, जो कुछ करना है करते जाएंगे। विषयान इंद्रियश्चरन्, he moves around in the same world with the same sense organs, but he is आत्मवश, आत्मवश्यैर विधेयात्मा। वो है आत्मवश। हम लोग क्या है बोलिए? विषयवश। हम विषयों का दास हैं। किसी भी अवस्था में थोड़ा सा हमारे पसंद नहीं है, कुछ हो गया, बस गुस्सा हो गए, हम उसका दास है। हम क्यों हमारा जो आत्मस्थिति उसको क्यों खोएंगे? कुछ भी हो बाहर में, हम देखते नहीं अंदर की ओर, गुस्सा हो जाते हैं। तो आत्मवश है। आत्मवश होने के नाते वो बाहर का कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी अवस्था हो, उनको मन कभी भी विचलित नहीं होता है। इसीलिए वो है विधेय आत्मा। उनके लिए कोई मॉरल कोड का भी ज़रूरत नहीं है। बाहर का जो नियम है वो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है।
वो अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कोई खराब काम नहीं करेंगे। उनके लिए शुभ अशुभ इसके बाद बोलेगा, शुभाशुभ परित्यागी बाद में है। शुभ अशुभ कुछ नहीं है, वो आत्मा के अनुसार जो अंदर से जैसा है वो इसके अनुसार काम करते रहे हैं। जैसे हम उस दिन बताए ना, जो अर्जुन को जो करने के लिए बोल रहे हैं, आपात दृष्टि से वो तो अशुभ है, अपने ग्रैंडफादर को मारने के लिए बोल रहा है, सबसे प्यारा दादा को मारने के लिए बोल रहे हैं, अशुभ है। लेकिन एक ज्ञानी के लिए ये शुभ अशुभ कोई नहीं है उनके लिए। आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, उनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है ना। ये सुख और प्रसाद में फर्क क्या है बताइए? प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम अंदर से, हाँ। और एक बहुत बड़ा फर्क है, दुख में सुख है क्या? जब दुख अवस्था है वो सुख के ऑपोजिट है, उसमें सुख नहीं है। सुख अवस्था में दुख नहीं है, दुख अवस्था में सुख नहीं है। लेकिन प्रसाद दुख में भी रहता है। वो प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, वो अवस्था सुखदायी हो या दुखदायी हो, मन की प्रसन्नता हर समय रहता है, यही है। इसीलिए वो प्रसन्न होने के कारण वो लोगों के प्रति कभी भी खराब व्यवहार नहीं करेंगे, प्रसन्न रहते हैं, लोगों को भी प्रसन्न अच्छा लगता है देख के। अनपेक्षा शुचि ही, शुचि ही बोलने के लिए ये बताए ना, अंतर शुचि, दैट इज अंदर के जो शुचित्व वो है राग द्वेष से मुक्ति। समझते हैं या सो जा रहे हैं सब? देन कम्स दक्षता, दक्षः। भगवद गीता में पहले सेकंड चैप्टर में भी, द्वितीय चैप्टर में भी बताया गया है कि योगः कर्मसु कौशलम। दक्षता, सचमुच की दक्षता आता है योग बुद्धि के द्वारा, क्योंकि वो मन कभी भी किसी आकांक्षाओं के द्वारा उनकी बुद्धि कवर नहीं होगा, बुद्धि कवर नहीं होगा, क्या बोलता है, कवर आवृत नहीं होने वाला। केवल वही नहीं, किसी भी मन में कोई भी पर्सनालिटी, कोई पार्शियलिटी हो या संकीर्णता हो, कुछ नहीं रहेगा। तो उनका जो दक्षता है उसका कोई, वो सबसे ज़्यादा जो हो सकता है वही, मतलब ए बी सी तीनों का दक्षता में डिफरेंस हो सकता है, तीनों दक्षता में फ़र्क है। लेकिन ए का जितना उनका बुद्धि जो मैक्सिमम हो सकता है वो दक्षता उनको आएगा भक्ति के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। उदासीनः, उदासीनः मीन्स उत आसीनः, उत मीन्स ऊंचा। हमारे सारे फेस्टिवल को क्या बोलते हैं? उत्सव, उत्सव की उत है उसमें। ये वर्तमान काल में सारा कुछ एकदम गड़बड़ कर दिया है। उत्सव इसका अर्थ है कि हमारे जितना फेस्टिवल भारतवर्ष में था वो सब हमारे मन को ऊपर उठाने के लिए, सब में पूजा या कुछ ऐसा है। वो छठ बोलिए, दुर्गा पूजा, कुछ भी बोलिए, एक पूजा लगा रहता था सबके साथ। इवन मैरिज, जन्मदिन, सब में एक पूजा है, क्योंकि मन को ऊपर ले जाने के लिए था, इसीलिए उसको उत्सव बोला जाता है। वो दारू पी के और नृत्य करके रास्ते पर रोल करके नीचे से नीचे और भी नीचे जाना, उसको उत्सव नहीं बोल सकते हैं। इंग्लिश में फेस्टिवल बोलिए, कभी उत्सव मत बोलिए।
उत्सव का अर्थ है मन को उठाना ऊपर। सो उदासीना मीन्स जिनका मन ऊपर में आस्थित है, स्थित है। आसीना मीन्स बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ नहीं है, ऊपर बैठा हुआ है। ऊपर बैठने से आप क्या देखेंगे? सबको समान देखेंगे, जैसे पक्षी लोग देखते हैं पूरा चारों तरफ। तो पार्शियलिटी चला जाएगा मन से, छोटे मोटे चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करेगा। वो उसने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था, वो जवाब नहीं दिया, आज जवाब देना, वो सब मन में आएगा ही नहीं कभी। ऊपर से देख रहा है, जो कुछ भी करना है उसमें मेन चेंज करना है, करो, ऐसे रहो। सो माइंड विल बी ऑलवेज सीटेड एट अ हाइट। उदासीना, हम सोचते हैं उदासीना मतलब वो कुछ नहीं करते हैं, वो मन एब्सेंट माइंडेड है, एब्सेंट, उदास रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, impersonality to some extent, concept to some extent, the real impersonality is very rare. गतव्यथा, यहाँ पे व्यथा का अर्थ है कुछ भी नेगेटिव होने से। भय भी एक व्यथा है, लेकिन भय के विषय में पहले बोला है। गतव्यथा मतलब कुछ भी जो हमारे मन को हमेशा जो ट्रबल देते हैं, जो पीड़ा देती हैं, वो नहीं रहना। अर्जुन को कई बार बोला है गतव्यथा होना चाहिए। वो हो सकता है अपने मन के कारण व्यथा, गलत सोचने के कारण मन में पीड़ा हो सकती है, और नहीं तो बाहर के कारण भी मन में पीड़ा हो सकती है। दोनों तरह की नहीं हो गई। सर्वारंभ परित्यागी, ये बोलने से सब कोई सोचते हैं कि वो कुछ काम नहीं करना है क्या, जो भक्त है वो कुछ, अरे भक्त तो और भी ज़्यादा करते हैं। हनुमान तो कूद के लंका चला गया, उसका अर्थ क्या है? सर्वारंभ परित्यागी मतलब अपने कामना वासना के अनुसार, अपने डिज़ायर आकांक्षा के अनुसार कुछ भी काम नहीं शुरू करना। आरंभ जो करते हैं हम लोग, आरंभ करते हैं डिज़ायर के चलते, वो नहीं करना है। जो करने का है करते जाना है। उसमें कभी कभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। I think Swamiji once had a discussion with Sridharanji about this Sarvarambha Parityagi. Swamiji or me, I don't remember. So, सर्वारंभ परित्यागी बहुत अच्छी तरह समझना है कि डिज़ायर मोटिवेटेड प्रोजेक्ट शुड नॉट बी टेकन अप। अगर कुछ करना है तो वो करना है। डिज़ायर मोटिवेटेड होने से हताशा होगी, बहुत कुछ हो सकता है। जो सपोज दिस CIRD, it was a need. Swamiji felt that it should be done for the benefit of the society. Now nobody comes, nothing happens. It is not a really happy situation. Not only this, even in Jamshedpur also, it is worse there. कुछ नहीं हो रहा है, तो मन में हताशा होना चाहिए, उसमें कभी नहीं होता है। स्वामी जी बोलते जब तक हम लोग जा रहे हैं, हम लोग रह सकते हैं, तब तक ठीक है। कोई आए ना आए उसमें क्या है, हम लोग रहेंगे, चले आएंगे। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ना, हम लोगों के पास में एक भी पैसा नहीं था बनाने के लिए, और ज़मीन का ही दाम था 1 करोड़, ऑलमोस्ट 96 लाख और सो। कहाँ से पैसा आ गया? तो स्वामी जी हमेशा बोलते हैं जो गृहस्थी है उनका अगर 100 है पास में, तो वो 20 खर्च करने के लिए तैयार होंगे और 80 रख लेंगे। और जो सन्यासी है उसके पास में 10 है, वो 100 खर्च करने के लिए तैयार होंगे। उसी का प्लान बने। पैसा कहाँ से आएगा? अगर ये समाज के लिए है,
अगर चाहिए तो समाज पैसा देगा, उससे चलेगा। तो एक बार हमारा 3rd इंस्टॉलमेंट जो था वो नहीं दे पा रहे थे, पैसा आया नहीं, कहीं से भी नहीं आया। 2 इंस्टॉलमेंट तो किसी भी तरह भक्तों से मिल के दे दिए, 3rd इंस्टॉलमेंट देने का पैसा नहीं था। उसके कंडीशन के अनुसार वो तब पूरा पैसा गवर्नमेंट ले लेगा, वापस नहीं देगा कुछ। इफ़ वी फेल टू, बिकॉज दैट वाज अ स्पेशल परमिशन गिवन दैट वी वांटेड टू पे ऑफ इन 1 ईयर, 3-4 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में दे अप्रूव्ड, बट दिस वाज द कंडीशन, इफ़ यू फेल टू गिव एनी इंस्टॉलमेंट देन द होल मनी विल गो। तो तीसरा इंस्टॉलमेंट जब नहीं दे पा रहे हैं, सबको हा हा हु हु, बहुत सारा भक्त लोग स्वामी जी के डिवोटी सब बोलना शुरू, समझे इतना तुम्हारे चिंता का क्या है, पैसा तो दिया है सरकार को, वो लेने सरकार के पास रहेगा, उनको तो कुछ करना पड़ेगा। हमारा CIRD नहीं बनेगा, अगर समाज नहीं चाहता है CIRD तो CIRD नहीं बनेगा, उसमें क्या है इतना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और पैसा तो जा रहा है सरकार के पास, कुछ खराब काम तो नहीं जा रहा है। This is where the jnana lakshanas are. We have to learn from there. हम लिखे हैं, इसके विषय में भी लिखे हैं शायद ग्रेट एसोसिएशन में, हमें लग रहा है लिखे हैं। लोग सोचते हैं ये कॉफ़ी टेबल बुक है, कोई पढ़ते नहीं है, कोई पढ़ते नहीं है इसीलिए। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न काङ्क्षति, न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान् यः स मे प्रियः, भक्तिमान् यः स मे प्रियः। यो यह न हृष्यति न द्वेष्टि, ये तो बहुत बार बोले हैं। जो इष्ट प्राप्ति जब होते हैं, इष्ट प्राप्ति मतलब जो हमें पसंद, वो जब जो पसंद है वो जब मिलता है तो हम हृष्यति, हम लोग, ये हर्ष नहीं है, हृष्यति खुश हो जाते हैं। और जब इष्ट प्राप्ति नहीं होता है या अनिष्ट प्राप्ति होती है तो द्वेष्टि, उसमें मन बिगड़ जाता है। न शोचति न कांक्षति, शोचति मतलब जो शोक, ग्रीविंग, दुख के समय उनका दुख रहेगा, ही में इवन शेड टीयर्स, आंसू भी बह सकती है, बहेगी, लेकिन ग्रीफ नहीं होगा, वो डिप्रेस नहीं होगा। जब दुख की स्थिति में उनका मन नीचे नहीं जाएगा, कमज़ोर नहीं हो जाएगा, संकीर्ण नहीं हो जाएगा। shedding tears is actually reacting to the situation with lot of it enhances our, it expands our mind, and it involves compassion for others also, so it extends our asmita that everywhere. So अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। So शोका is different from दुखा। दुखा में आंसू भी बह सकती है, लेकिन दुखा also should enrich us. This is an English expression. हिंदी में कैसे बोलेंगे? दुख के स्थिति में भी हमारी उन्नति होना चाहिए, बट एनरिचमेंट वर्ड आई डोंट नो, हमें समृद्ध होना चाहिए। दुख के द्वारा हमारा मन समृद्ध होना चाहिए। रविंद्रनाथ का बहुत गाना है इस पे, आगुनेर परुष मुनि छोआओ प्राणे जीवन पुण्य करो, ये जीवन पुण्य करो दहन दाने, बहुत सुंदर गाना है। तो
दुख में भी वो शोक नहीं करते हैं। दुख होता है, दुख में वो आंसू भी बह सकती है लेकिन शोक नहीं होता है। और न कांक्षति, उनका कोई आकांक्षा भी नहीं है, कुछ कभी भी कुछ कामना नहीं करते हैं। और कुछ जिस अवस्था में हृष्ट होना है वो उनका, इसका अर्थ यह है, सोचिए कि ये सब एक्चुअल एग्जाम्पल वी हैव टू थिंक। सपोज I have written something, suppose great association I have written, I am giving my own example. Now if somebody reads it and praises it, I am using the word praise, actually not praise, but speaks well about it, then will I not be happy is a question. Na hrishyati. So I should not be happy. That will be hypocrisy. ज़रूर हैप्पी होंगे, बट आई डोंट वांट प्रेज फ्रॉम एनीबडी। अगर उनका जो पढ़ के जो लगा उसके द्वारा हम समझते हैं कि उनको समझ में आया जो हम क्यों लिखे हैं, हम जिसको इम्पोर्टेंट सोचते हैं वही हम लिखे हैं। वो अगर कोई और भी उसको समझते हैं और उसका मूल्य समझते हैं तो ज़रूर हम उसमें हमारा खुश होगा, हमारा फुलफिलमेंट होगा। लेकिन आई एम नॉट वांटिंग फॉर प्रेज। हाँ आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा, ऐसा कोई नहीं लिखा है, ये सब हमें नहीं चाहिए। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्राइज़ है कि और कोई है जो अप्रिशिएट कर रहा है। रविंद्रनाथ जब लिखते थे वो सबको ही निंदा करते थे, आउट ऑफ जेलसी एंड ऑल, बिकॉज ही बिकेम फेमस। सो ही हैज़ रिटन अ पोएम वेयर ही इज राइटिंग, আজি হতে শতবর্ষ পারে কে তুমি পড়িছ আমার কবিতা খানি কৌতূহল भरे। आज से 100 years hence, आज से 100 साल के बाद आप कौन है जो हमारी कविता, हमारी रचना आप पढ़ रहे हैं विथ इंटरेस्ट एंड ऑल। मतलब एक कवि के मन में वो क्यों लिखते हैं, उनके मन में जो भावनाएं होती है वो दूसरों के लिए एक्सप्रेस करते हैं कि, और उसका अगर समर्थन लोगों में हो तो उनके लिए वही है फुलफिलमेंट। अगर लोगों में वो सब नहीं होता, लोग खाली खराब बातें बोलते रहते हैं तो उनके लिए बहुत लैक ऑफ फुलफिलमेंट। वो तो था उनके जीवन में, बहुत ही था। इवन फॉर द नेशनल song also, so many people wrote so many things. He has tried to please the Lord Edward and this and that, all nonsense they have. Even now again it has started in some place. So people will have to face all that. But what they had, if somebody praises, he will not be hrishyati, इसलिए बोला गया है, ना hrishyati. But naturally if there is an appreciation of what I appreciate, I will be happy. सपोज स्वामी जी के आश्रम में ब्रह्मचारिन तो है ही नहीं कोई, ब्रह्मचारिणी लोग अगर अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं तो विल नॉट स्वामी जी बी हैप्पी? दैट इज नॉट हृष्यति। किसी अच्छा कुछ देखने से तो लोगों में जो अगर सब कोई खराब है, वो कोई भी शुद्ध नहीं है, चोर है, ऐसा होता है, पैसा के पीछे दौड़ता है, then he will not be happy. So na dveshti, मतलब he will not be happy, but he will not hate somebody who is not behaving properly also. He will not be hateful about that. शुभाशुभ परित्यागी, ये तो बहुत बार बोले हैं कि उनके लिए शुभ अशुभ ऐसा नहीं है। अपने अंदर से जो अंदर की नियम से वो चलते हैं, उनसे तो कभी अशुभ काम नहीं हो सकता है। लेकिन जो आपात दृष्टि से अशुभ है वो करते हैं तो कर सकते हैं। भक्तिमान यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च
तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। समः संगविवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च, उसका अर्थ यह है कि जो दोस्त है उनसे लड़ाई करेंगे और शत्रु से गला लगाएंगे, ऐसा नहीं है। शत्रु को मार डालेंगे लेकिन मन में कुछ घृणा द्वेष भाव नहीं रख के, और मित्र से गला लगाएंगे उनमें भी कोई संग या लगाव नहीं रख के, पार्शियलिटी नहीं रख के। ही विल नॉट हैव एनी पार्शियलिटी। पुलिस का तो काम ही है, पुलिस और मिलिट्री, दे हैव टू किल द शत्रु इवन इफ दे डोंट हैव एनी द्वेष भाव, दे हैव टू किल। तथा मान अपमानयोः, उनके लिए मान अपमान ये सब नहीं है। बट सपोज somebody gives him respect, it is more that somebody is valuing this sannyasa or the bhakti or whatever he has attained for that. If people have value for that, he will be happy. But if people do not value, he will not bother about that. So ऐसा नहीं है कि मान के तो कोई गले में माला चढ़ा दिया तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, नहीं, that he doesn't want that. But he wants the proper evaluation from the people. If a person has throughout life he has dedicated for something, for some truth, for some cause, now naturally this is what he is valuing most in life. और वो जब लोगों को कुछ बता रहे हैं या लोगों से कर रहे हैं, whatever he has learned to be the most important life, he will give only that, he will speak only that. क्यों महात्माओं में अलग अलग से बोलते हैं सब कोई? क्योंकि जो उनके जीवन में जो उन्होंने सबसे ऊंचा समझे हैं वो उन्हीं के प्रति बोलेंगे। कभी कभी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके बोलेंगे क्योंकि सुनने का आधार नहीं रहने, सुनने का जो अधिकार है उसके ऊपर, वो दूसरी बात है। बट ही विल ऑलवेज ट्राई टू गिव वॉट एवर ही हैज़ अंडरस्टूड टू बी द हाइएस्ट एंड द बेस्ट इन लाइफ। सो इफ देर इज़ एन एप्रिशिएशन फॉर दैट, he will definitely be happy. But जो दिखावट जो है मान, वो उनको नहीं चाहिए। So he is not craving for mana, and वो दिखावट नहीं है तो कोई अपमान भी किया उनको तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। During the movement so much of insult he had to face, he will face। क्या है उसमें? Baba had told him that be prepared for both flower, both garland and sword. समाह शत्रु च मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु। एक ऋषिकेश में एक बहुत बड़ा महात्मा थे, तो उनका सुबह 10 बजे क्लास होता था। लेकिन वो जितने बार उनको मंडलेश्वर होने के लिए बताया गया, वो मंडलेश्वर हम नहीं होना चाहते हैं। He did not want administration and becoming great. मंडलेश्वर वहाँ हाथी पे चढ़ के फेस्टिवल में जाते हैं, वो सब नहीं चाहते थे। तो जो मंडलेश्वर आया वो थोड़ा सा अलग सा आदमी था, क्योंकि उनको कोई मंडलेश्वर नहीं मिल रहा था, तो एक आदमी को बना के मंडलेश्वर बना दिया। तो गड़बड़ बहुत हुआ उनसे। तो एक दिन हम लोग जब वहाँ थे, सत्संग में बैठे हुए थे, उनका क्लास था, तो वो जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ब्रह्मचारी को बोले कि जो किताब दे दो, अभी तो कक्षा है, हमें चलना है। तो हम लोग सब भी उठे। उसी समय ब्रह्मचारी आके बताए कि महाराज आज आपका कक्षा नहीं है। अच्छा, नहीं है? हाँ, मंडलेश्वर जी बोले हैं, उन्होंने वही क्लास ले लेंगे, वही कक्षा ले लेंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लास होगा तो
पठन पाठन बंद नहीं होना चाहिए, उनको लेने दो, ठीक है। ये कितना बड़ा अपमान है समझते हैं कि हमारा क्लास है वो ख़त्म कर दिया और अपने ले रहा, कुछ बताया भी नहीं। ले सकते हैं बट एक्चुअली ही इज़ मच more respected and older and higher position also. Maybe the other person is Mandaleshwar, but he should have asked that महाराज हम एक ये चीज़ पढ़ाना चाहते हैं, किस लिए हमें पता नहीं, बता के हम इस समय ले सकते हैं क्या, आप अनुमति देते हैं, तब जाके लेना है। ठीक है, लेने दो, क्लास होना चाहिए, पठन पाठन बंद नहीं होना चाहिए। यही है, मान अपमान नहीं रहना। नहीं तो हाँ गुस्सा करके हमारा क्लास कैसे बंद कर देगा, हम जाएंगे, उसको आने दो, हम भी जाएंगे। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा स्तुति में एक, ये तो अभी जो बताए उनके लिए निंदा स्तुति कुछ नहीं है। एप्रिशिएशन एंड डिप्रिशिएशन दोज विल अफेक्ट देम पॉजिटिवली नेगेटिवली, अफेक्ट ना समझेंगे, बट ऐसे तो उनको निंदा करो या स्तुति करो। हमारा बुद्धदेव का एग्जाम्पल है, भर्तृहरि का एग्जाम्पल है, वो सब कुछ लगा लो यहाँ पे। मौनी, मौनी मतलब क्या, वो बात नहीं करते हैं, ऐसा है क्या, अननेसेसरी बात नहीं करते हैं, जब कुछ बोलना है तो बोलते हैं। मतलब यतवाक, भगवद गीता में भी है यतवाक, जो क्या बोलना है नहीं बोलना है उस पर उनका यत्न है, जो बोलने की ज़रूरत है वही बोलते हैं, और उसमें अहंकार भी नहीं है। For whatever worth he says, if people take, they take, if they don't take, they don't take. We generally say something and we hold on to that. नहीं, हमारा पहले ही बोले थे, नहीं सुना, अहंकार है। नहीं सुना तो क्या हुआ, सब कोई आपकी बात सुनेंगे क्या, ऐसा कुछ बताया गया है कि सुनना है? बोलना है जो आपको लग रहा है ठीक है, आप बोलिए, अगर सुने तो सुने, नहीं सुने तो सुने। फॉर वॉट एवर इट इज़ वर्थ यू से एंड देन कीप क्वाइट, मौनी। संतुष्ट ये न केनचित, तो किसी भी चीज़ से संतुष्ट रहते हैं, ये तो पहले भी हम बोले हैं, संतुष्टि इज़ अ ग्रेट वे। अनिकेत स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो नरः। अनिकेत, इसके लिए हमारे विचार सेतु में वेबसाइट में देखेंगे, बहुत डिस्कशन है। माँ एक बार बहुत दिनों तक स्वामी जी से डिस्कशन हुई थी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। अनिकेत मीन्स अनिकेतः मीन्स जिनका घर नहीं है। सो द क्वेश्चन इज दैट घर नहीं है मतलब आश्रम इज ऑल्सो आवर घर, सो शुड वी वॉक अवे एंड बी ऑन द स्ट्रीट? दैट वॉज द क्वेश्चन। व्हाट इज द अनिकेतः? सेम महात्मा एक बार, कई साधु लोग वहाँ से आ गए, आज थोड़ा सा ज़्यादा बोलेंगे, क्या करें, वहाँ से आ गए। क्या हुआ, बहुत गड़बड़ हुआ। क्या हुआ महाराज, हम लोग वहाँ एक कुटिया में रहते थे, गंगा निवास का एक कुटिया में बाहर छोटा कॉटेज है, वहाँ पे रहते थे। आज कोई और साधु लोग आए, नंगा साधु लोग आए, हमें लाठी लेके आए, हमें भगा दिया वहाँ से। मतलब वहाँ भी दंगाबाजी चलता है ऋषिकेश में, गंगा के उस तरफ, उनको भगा दिया। महाराज सब कुछ सुने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ सुन के चुप बैठ रहे हैं। महाराज आपका क्या विचार है? सन्यासी का घर होता है क्या? भगा दिया, लाठी कंबल उठा लो, चल पड़ो, कहीं और ठहर जाओगे, तुम्हारा घर है क्या? बस हो गया। So Aniketa, sometimes it is like that also, that the possessiveness for that I have a house, this is my house, that this is my ashram, that also, it should not be there. Because we are in the ashram, we have to look after the ashram to the best of the possibility, everything we have to do. But in the mind, the possessiveness that this is my ashram should not be there. हम लोगों का ये अनिकेत स्थिति हुई थी, ये राज जानती है।
एक ग्रेट एसोसिएशन में लिखा है, सैनिक फार्म में हमारा आश्रम था, बहुत कुछ करके वो बनाया गया था। वहाँ से एक दिन के विचार से नेक्स्ट दिन हम लोग स्वामी जी सबको लेके चलने के लिए तैयार थे, लेकिन फाइनली वो हुआ नहीं। 2-3 जो प्रोग्राम था उसको ख़त्म करके हम लोग चल पड़े। उसके बाद 2 साल अनिकेता था। कोई एक जी वो जो शिव जी के पीछे, व्हाट इज़ दैट, हाँ, वेस्टर्न पार्क, फार्म गार्डन था। तो हुआ क्या, वो बुला लिए, वहाँ आइए, वहाँ पे हम लोगों के लिए नया घर बना दिया, सब कुछ कर दिया। तो साल में 2 बार करके आए, 2 साल आए, वहाँ रहे, तब तक ये बन गया, तो यहाँ आ गए, फिर निकेत हो गया हम लोगों का। तो अनिकेता मीन्स, suppose this is our ashram, why should we leave? That point had come from the devotees. Why should you leave Swamiji? He has given the zameen and you have spent, all the devotees have spent, why should you leave the place? Just because he wants, can you leave the place? No, हमारा तो वो नहीं है, छोड़ दो, जहाँ ठीक नहीं हो रहा करो, तुम्हारा जो इच्छा करो, हम नहीं रह सकते वहाँ। स्थिरमति ही, उनका बुद्धि मन सब कुछ शांत स्टडी रहता है। उनको डिसीजन लेने में कोई टाइम नहीं लगता। 1 घंटे में डिसीजन ले लिया कि हम जाएंगे कल, उनको बुलाया, बता दिया, तो सबको ही बोले थे इस बार प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया गया, प्रोग्राम करके फिर जाइए, ठीक है। और ये आसान काम नहीं था। स्वामी जी उनसे बहुत प्यार था, रोने लगे, वो भी मुश्किल है, वो तो दूसरी और एक साइड है। बस हो गया लास्ट, ये तो धर्मामृतमिदं, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्दधाना मत्परमा, श्रद्दधाना मत्परमा, भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः, भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। देखिए यहाँ शब्द यूज़ किए हैं, अतीव में प्रियाः, द मोस्ट बिलवेड फॉर मी, हु ये तो धर्मामृतम इदम, इदम धर्मामृतम, इदम मीन्स ये अभी जो बताया है सब कुछ, ये एक धर्म है। धर्म का अर्थ क्या, लॉ, हाँ, ये जो सारा कुछ बताया गया है वो नियम है ना, वो एक लॉ है जिसको पालन करना है। लॉ नहीं, प्रिंसिपल्स, उसको पालन करना है। तो ये धर्म को पालन करने से क्या होगा, आप अमर बन जाएंगे। आप अभी मर्त्य है, मॉर्टल हैं, ये धर्म को पालन करने से आप इमॉर्टल बन जाएंगे। इमॉर्टल बन जाएंगे मतलब शरीर इमॉर्टल नहीं बनेगा, लेकिन आपके अस्मिता को आप पहचान लेंगे कि हम अमर हैं। तो आपको अमृतत्व प्राप्ति होगी। तो इसीलिए धर्म अमृतम बोल रहा है। धर्मामृतम का अर्थ है जिसको पालन करने से आपको अमरत्व का अनुभव होगा। यथोक्तम पर्युपासते, जैसे जैसे हमने कहा है उसके अनुसार बहुत अच्छी तरह सब कुछ में जीवन में पालन करता है। कैसे पालन करता है, श्रद्धाना मत परमा, हमें सुप्रीम पोजीशन दे के, हमको सबसे श्रेष्ठ समझ के, इसका पूरा मूल्य समझ के श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वो भक्त हमारे सबसे प्रिय है। हम जो कुछ भी बताते हैं उनका प्रथम सुनने वाला तो मैं ही हूँ ना, निकलता है तो हम कान से सुनते हैं। तो
तो जब अच्छा लगता है तो हमें अच्छा लगता है। क्या निकलता है हम पहले नहीं जानते हैं, जो निकलने के बाद हम जानते हैं, और वो अच्छा निकलता है तो हम खुश होते हैं और भी प्रेरणा भी मिलती है बोलने के लिए। तो आपके चेहरा देख के जो आता है मन में वही बोलते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं तो इसका फर्स्ट क्रेडिट आप लोगों का ही है। लेकिन जब वो काला काला मुंह देखते हैं तो हमें पसंद नहीं है। मुँह जब ब्राइट उज्जवल हो जाता है तो हमें बहुत उत्साह मिलता है बोलने में भी। किसी भी तरह 6 दिन तो हो गया और ये ख़त्म भी हो पूरा अच्छी तरह नहीं, शेष भाग थोड़ा सा टच करके गए, लेकिन हो गया कंप्लीट, अच्छा ही है, ठीक है, ओके। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि।